हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो कॉन्सेप्ट लेके आया है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल लेके आया है। कौन लेके आया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये कहते हैं आपकी जो आप यूटिलिटी है आप उसको किस में मेजर करेंगे? नंबर्स में मेजर करोगे। किस में मेजर करोगे? नंबर में। इसका मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कचौरी खा के आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? उस कंजम्पशन के बाद, कचौरी के कंजम्पशन के बाद जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसको उसे नंबर में मेजर करना पड़ेगा कि भैया मेरे को 10 का सेटिस्फेक्शन मिला या 20 का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूटिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिल्स बोलेंगे। ओके। और इसको, ये जो नंबर में आप यूटिलिटी मेजर कर रहे हो ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? तो ये तो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच विच हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब आते हैं अपन ऑर्डिनल अप्रोच पर, जो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स लेके आए हैं। इन्होंने बोला है कि भैया आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब कोई बात नहीं करना ना, आप यूटिलिटी को क्या कर दो? रैंक दे दो। क्या दे दो? लाइक प्रेफरेंस ऑफ योर कंजम्पशन। कि भैया मैं 1 यूनिट एक्स कॉमोडिटी की कंज्यूम करूंगा, 4 यूनिट वाई कॉमोडिटी की कंज्यूम करूंगा। कचौरी खा रहा है साहब ये, अब कचौरी खाने के बाद इसकी पेप्सी पीने की भी इच्छा हो गई, तो ले ले भैया पी लो। अब कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्या करेगा? 1 बाइट ये कचौरी का ले लेगा, 4 सिप कोल्ड ड्रिंक की ले लेगा, उसके बाद 2 बाइट कचौरी की ले लेगा, 5 सिप कोल्ड ड्रिंक की ले लेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन है क्या ये? पर ये इंश्योर करेगा जो भी कंज्यूमर है वो अपना कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाएगा जहां पर उसको क्या मिलना चाहिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, तुम खाना खा रहे हो तो तुम हर यूनिट पर, हर एडिशनल यूनिट पर अपना कंजम्पशन इस तरह से प्लान करोगे कि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेटिस्फेक्शन सेम। इस तरह से तुम तुम्हारा कॉम्बिनेशन प्लान करोगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कार्डिनल अप्रोच, जिसको अपन बोलते हैं, अब यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच। ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि कार्डिनल अप्रोच में आपको यूटिलिटीज को किस में मेजर करना पड़ेगा? नंबर्स में मेजर करना पड़ेगा। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है। और जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? तुम्हारी यूटिल्स। क्या है वो? तो अब सबसे पहले अपन यूटिलिटी की डेफिनेशन को समझते हैं कि यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी का डेफिनेशन होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। अब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी क्या होता है? आपकी जो यूटिलिटी होती है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? एरांस डेल है, आप सुबह सुबह दौड़ लगा के आया, 10 किलोमीटर की एक्सरसाइज करता, फिट बंदा है एकदम शानदार। अब आया सुबह सुबह भयंकर हाफरा, इसको लग रही है पानी की प्यास। अब ये गया इसी मम्मी के पास कि लो मम्मी फटाफट से मेरे को पानी दो। अब इसी मम्मी से सामने खाना लेके आएगी, ले बेटा रोटी खा ले बेटा सब्जी खा ले। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अ ग्लास ऑफ वाटर विल फुलफिल हिज वांट्स। ठीक है। उस समय चपाती या सब्जी इसकी वांट्स को फुलफिल नहीं करेगा, वो ग्लास ऑफ वाटर क्या करेगा? इसकी वांट्स को फुलफिल करेगा। तो वो उसकी पानी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो पानी क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो यूटिलिटी हो गया। क्या हो गया? तो यूटिलिटी क्या हो गया आपका? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी आपकी वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रही है, वो वेरी करेगा टाइम टू टाइम। रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाओगे तो वहां पानी पी के काम नहीं चलाओगे, वहां तो तुम उठ के पड़ जाओगे, ला भैया स्टार्टर में पनीर लेके आ जा, मंचूरियन लेके आ जा, फलाना लेके आ जा, ढिमकड़ा लेके आ जा। उसके बाद मेन कोर्स पे जाओगे तो शाही पनीर, ये पनीर वो पनीर। तो यूटिलिटी क्या करेगी? प्लेस टू प्लेस हो, टाइम टू टाइम क्या करेगी? वेरी करेगी। आगे बात समझ में? शादी में खाना खाने चल जाओ तो और मामला खराब कर दोगे, वहां तो फ्री का मिल रहा है। ठीक है। तो वहां पे यूटिलिटी क्या करेगी? तुम्हारी वेरी करेगी। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो है आपकी यूटिलिटी की डेफिनेशन। अब यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है समझो। सबसे पहले आता है आपका टोटल यूटिलिटी। क्या आता है? टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है डिराइव यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन utility derived from consumption of all units of a
कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपकी टोटल यूटिलिटी रहेगी। अब एक कॉमोडिटी की सारी यूनिट से क्या मतलब है? एक कॉमोडिटी की सारी यूनिट से मेरा मतलब है, यहां पर ये मैंने लिखा क्वांटिटी ये 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां लिखता हूं टोटल यूटिलिटी 0 8, उसके बाद 14, 14 के बाद लिखते हैं अपन 18, 18 के बाद लिखते हैं 20, 20 और 18। यहां पर मैं एक बार मार्जिन में यूटिलिटी भी लिख देता हूं, निल 8 6 4 2 0 और -2। ठीक है, मान लीजिए कि अब माहिर चौधरी आया है सुबह सुबह, अब इसने क्या करा, इसने यहाँ पर कचौरी कंज्यूम करी साहब, ये इसकी कॉमोडिटी हो गई। क्या हो गई? ये इसकी मतलब कचौरी इसकी कॉमोडिटी है। क्या है वो इसकी? अब इसने पहली कचौरी कंज्यूम करी साहब, मजा आ गया इसको। आदमी भूखा रहता है और जब वो जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है किसी भी कॉमोडिटी की, जब तुम बहुत भयंकर एक्सरसाइज करके जाओगे, पहला ग्लास पानी का जो पियोगे वो सबसे ज्यादा आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। भयंकर भूख लग रही है, बहुत भयंकर, तुमने पहली चपाती जो कंज्यूम करोगे वो तुमको सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। ऐसे ही ये बेचारा सुबह से भूखा है, इसने पहली कचौरी क्या करी, कंज्यूम करी, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसको क्या देगा? फर्स्ट यूनिट देगा, ये तो फैक्ट है। अब लेकिन एक कचौरी से क्या होगा? उसके कुछ ही नहीं होगा, वो तो बिल्कुल एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं साइड में पेट में जाके सेट हो गई वो तो। अभी तो और भूख है इसके अंदर, ये तो खाता रहेगा। अब जब ये सेकंड कचौरी कंज्यूम करेगा, मतलब जब ये सेकंड यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो सेकंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो देखो, सबसे पहली कचौरी कंज्यूम करने के बाद इसको जो यूटिलिटी मिली वो 8 की मिली। कितने की मिली? अब जब ये दूसरी कचौरी कंज्यूम करेगा तो पहली कचौरी ने जितना सेटिस्फेक्शन दिया है उतना सेटिस्फेक्शन इसको दूसरी कचौरी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब सेकंड यूनिट में उसको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट यूनिट में मिली। आगे बात समझ में? लेकिन कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो आप, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा। आगे बात समझ में? तो टोटल यूटिलिटी जो हो गई वो कितनी हो गई? इसकी 14 हो गई। कितनी होगी? तो 14 कैसे हुआ? पहली यूनिट कंज्यूम करने पर तो 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी यूनिट कंज्यूम करने पर 6 का ही मिला, थोड़ा कम मिला। तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया इसका? 14, मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी होगी इसकी? 14 होगी। आगे बात समझ में? अब इसने तीसरी कचौरी कंज्यूम करी साहब, अब थर्ड कचौरी कंज्यूम करने के बाद इसकी यूटिलिटी और कम होगी, मतलब थर्ड यूनिट और थोड़ा सा यूटिलिटी कम देगी कंपेयर टू प्रीवियस 2 यूनिट्स। पहली 2 यूनिट के कंपैरिजन में तीसरी यूनिट और यूटिलिटी कम देगी, लेकिन इसका पेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी जो टोटल यूटिलिटी हो गई वो कितनी होगी? 18। अब 18 कैसे हुआ? पहली यूनिट कंज्यूम करा, 8 की यूटिलिटी मिली, दूसरा करा 6 का, तो टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, मतलब 2 कचौरी कंज्यूम करने के बाद वो कितना हो गया भैया? 14 हो गया। अब तीसरी कचौरी कंज्यूम कर ली, 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो टोटल 3 कचौरी कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 18 का मिलेगा। क्या कितने का मिलेगा? अब ऐसे ही फोर्थ कंज्यूम कर लिया, फिफ्थ कंज्यूम कर लिया, अब फोर्थ कंज्यूम करने पर मिला 2, अब हो गया 0। अब बिल्कुल पेट भर गया इसका, एकदम बिल्कुल कंप्लीट पेट भर गया, अब और इसकी कैपेसिटी नहीं है। पर अब ऋतिक जैन आ गया साहब, कि यार क्या कर रहा है, कचौरी खा रहा हूँ यार, अकेले अकेले खा रहा है, मेरे साथ भी खा। अब जरूरत से ज्यादा अगर आप कंजम्पशन कर लोगे तो वो आपकी यूटिलिटी को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। तो जैसे ही इसने 6 यूनिट कंज्यूम करा तो इसका यूटिलिटी माइनस में हो गया। किसमें हो गया? इसका मतलब यहां पर इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। आगे बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, कितनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद? 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी जो मिली है वो कितनी? इसकी 18 है। क्या है ये? तो ये इकट्ठी होती जा रही, क्यूमुलेटिव हो रही है। क्या हो रही है? तो पहली यूनिट कंज्यूम करा 8, दूसरा करा 6, तो 8 + 6 = कितना हो गया? 14। थर्ड कचौरी कंज्यूम करा, 14 + 8 = 18। फिर फोर्थ करा तो 2 का ही मिला, तो +2 20। फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया 0, उसके बाद फिर माइनस में गया, तो पूरी 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद इसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो 18 पे मिल रही है, तो वो टोटल यूटिलिटी है। क्या है वो? अब अपन बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। किसकी बात करते हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी में आने वाला चेंज,
इसका मतलब जब इसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करा तो इसका जो सेटिस्फेक्शन था, इसकी जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी 8। अब इसने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो इसकी जो यूटिलिटी है वो 8 से कितना हो गया 14 हो गया ना 14। तो कितने का चेंज आया 6 का चेंज आया। कितने का आया? जब अपन 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो अपना टोटल यूटिलिटी कितना था 0, लेकिन जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करा तो आपका टोटल यूटिलिटी 0 से 8 हो गया। तो कितने का चेंज आया 8 का चेंज आया। तो वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। क्या है वो आपका? तो मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में आने वाला चेंज। समझ में आ रही है बात? टोटल यूटिलिटी में आने वाला चेंज का मतलब ये है कि मैंने मेरा कंजम्पशन 0 से फर्स्ट यूनिट पर किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी 0 से कितनी हो गई 8। तो कितने का चेंज आया 8 का चेंज आया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। क्या हो गया? फिर मैंने 1 से 2 यूनिट कंज्यूम करा तो 8 से 14 हो गया टोटल यूटिलिटी। तो कितने का चेंज आया 6 का। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गया। सेकंड से मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम करा तो कितने का चेंज आया 4 का। 8 का नहीं आया 4 का आया। तो कितना हो गया मार्जिनल यूटिलिटी आपका? ये लो भैया पेपर अलग अलग बैठ जाओ सब। ईमानदारी से बैठ जाना, बेईमानी से मत बैठना। और ये पेपर सोल्व करो फटाफट। इनको आंसर शीट लाके दे दो। 2-3 जने उस वाले उसमें चल जाओ। सार्थक तू चल जाओ उधर जा फटाफट जा। अरे मुझे याद है चीटिंग तू ही करेगा। वैष्णव भी तू इधर आ जा, कंप्यूटर रूम में आ जा। लो ले जाओ पेपर। अभी कॉलेज लाके तेरा आ रहा, उठ जा ऐसे नीचे जाके बैठ जा कहीं भी जा। ये ले उधर चल जाओ उस वाले रूम में। लो बांट लेना आपस में ना। जल्दी करो टाइम वेस्ट मत करो, टाइम कम है। हाँ तो 0 से 1 पर आप आए, यूटिलिटी आपका 0 से 8 हुआ तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 8 हो गया। आपने फर्स्ट से सेकंड यूनिट कंज्यूम करा, आपका टोटल यूटिलिटी 8 से 14 हुआ तो चेंज कितना का हो गया 6 का। अब सेकंड से थर्ड पर आए तो तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी है वो 14 से कितना हुआ 18 हुआ। तो चेंज कितने का होगा 4 का होगा। तो 4 क्या है तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद थर्ड से 4 पर आए तो 18 से 20 हो गया तो 2 का चेंज है। कितने का चेंज है? तो ये तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ओके। उसके बाद एक और फॉर्मूला है एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस 1। अब इसको इन दोनों फॉर्मूले से एम यू कैसे कैलकुलेट होगा वो समझ लो। मैंने बोला आपसे डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, हमने 0 से 1 पे कंजम्पशन शिफ्ट किया। आपका टोटल यूटिलिटी 8 से कितना हुआ 14 हुआ। तो कितने का चेंज हुआ 6 का। तो डेल्टा टी यू कितना हो गया 6 अपॉन यूनिट्स में कितने का चेंज हुआ 1 का। तो 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। ये आ गया। ठीक है। 0 से 1 पर आए तो चेंज कितने का हो रहा है 8 का। नहीं, अपन 0 से 1 पर आए तो चेंज हो रहा है 8 का और यूनिट्स में कितने का चेंज हो रहा है 1 का। तो 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ओके। तो ये 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8। अब आप 1 से 2 पर आए, 1 से 2 पे आए तो यूनिट्स में कितने का चेंज हो रहा है सिर्फ 1 का चेंज हो रहा है। और टोटल यूटिलिटी में 8 से 14 तो 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 हो गया। आगे बात समझ में। ऐसे ही 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला तुम्हारा टी यू एन माइनस 1। टी यू एन है जो यूनिट तुम कंज्यूम कर रहे हो और एन माइनस 1 जो यूनिट तुम कंज्यूम कर चुके। इसका मतलब मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके सेकंड पर आया। मान लो कि अपन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके किस पर आए सेकंड यूनिट पर आए। तो सेकंड यूनिट पर तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी है वो कितना है 14 है। तो ये तो वो यूनिट है जो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो 14 हो गया तुम्हारा टी यू एन। क्या हो गया? उसके बाद टी यू ये जो फर्स्ट वाली यूनिट है ये आप कंज्यूम कर चुके। मैंने क्या बोला मैं फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पर आया तो सेकंड वाला तो मैं कंज्यूम कर रहा हूं।
तो TUN तो क्या हो गया आपका 14, क्या हो गया, और n-1 कितना हो गया 8, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आगे बात समझ में, दोनों फॉर्मूले से तुम क्या कर सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मिसिंग वैल्यू वाली टेबल आ जाती है और उसमें अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ मोल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके डायग्राम पे। तो मैंने आपको टेबल क्या बताई, ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर अपन टोटल यूटिलिटी ले लेते हैं। फर्स्ट पे 0 रहेगा, 8 14 18 20 और 18। मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या रहेगा, नील। उसके बाद 8 6 4 2 0 और -2। ठीक है। अब आपका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा। आपकी टोटल यूटिलिटी बनेगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी देखो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है तुम्हारी, रिड्यूस हो रही है। तो ये तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया और ये क्या है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब ये आपका स्केड्यूल है, ये इसका डायग्राम है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, तो ये तो उसका स्केड्यूल हो गया और ये क्या हो गया उसका डायग्राम हो गया। आगे बात समझ में। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, रिलेशनशिप के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, याद रखना इसको। अब देखो क्या पता पड़ रहा है यहां से, इस टेबल से अपने को क्या रिलेशन पता पड़ रहा है बताओ। MU देखो मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी रेट क्या है, डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है। कैसे पता पड़ रहा है, टोटल यूटिलिटी तुम्हारा 0 से 8 हुआ, कितना हुआ, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 8 से, 8 से बढ़ा। अब 8 से 14 हो रहा है, तो बढ़ तो रहा है लेकिन 6 से बढ़ रहा है। फिर 14 से ला रहे हो, 14 से कितना हुआ, 18 हुआ, तो 14 से 18 हुआ तो 4 से बढ़ा, कितने से बढ़ा, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आगे बात समझ में। तो टोटल यूटिलिटी, तो पहला रिलेशनशिप ये हो गया कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। कौन सी रेट से होगा वो इंक्रीज, डिमिनिशिंग रेट से। तो ये पहला रिलेशन हो गया कि आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो होगा लेकिन कौन सी रेट से होगा, वो डिमिनिशिंग रेट से। और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा आपका, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है वो भी आपका। मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्रीज होने का मतलब ही यही है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा तो सही लेकिन उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा रिलेशन समझो, जब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, क्या है, क्या है, 0, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, देखो मैक्सिमम है, क्या है। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया आपका, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, तो TU क्या रहेगा, TU इज मैक्सिमम। TU क्या रहता है आपका, मैक्सिमम रहता, मतलब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम रहेगी, क्या रहेगी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या समझ में आ रहा है बताओ, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा, क्या होगा। तो तीसरा रिलेशन हो गया आपका, व्हेन MU इज नेगेटिव, क्या है, MU आपका नेगेटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव रहेगा तो TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप याद रखनी है तुमको। क्या क्या याद रखना है, कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कौन से रेट से होगा, डिमिनिशिंग रेट से। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, क्या होगा, शून्य होगा, तब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, क्या होगा। और तीसरा क्या है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो TU क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है इस टेबल के अंदर, जो क्या समझ में आ रहा है तुमको बताओ। हाँ, जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशन मतलब पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल टेंड टू डिक्लाइन। पहली कचौरी खाली इसने, बढ़िया, शानदार, सेटिस्फेक्शन मिला, मजा आ गया। हाँ, अब जब ये दूसरी कचौरी कंज्यूम करेगा तो इसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहली यूनिट आपको जितना सेटिस्फाई कर रही है उतना आपको सक्सेसिव यूनिट सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, दे दो बच्चों को, दे दो। हाँ, जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, हर यूनिट पर मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो क्या हो जाएगा, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, तो व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, marginal utility derived from consumption of each unit of a commodity will tend to decline, it will become zero and negative। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में? तो ये है आपका टेबल, ये हो गया आपका डायग्राम, और ये हो गई आपकी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। अब कार्डिनल अप्रोच के अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो सकता हो? कार्डिनल अप्रोच में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका इक्विलिब्रियम। क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही है। क्या है वो आपका? और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका एक तो कार्डिनल अप्रोच में और एक क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच में। अभी अपन कार्डिनल अप्रोच का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच में भी दो कॉन्सेप्ट है, सिंगल कमोडिटी अप्रोच और मल्टीपल कमोडिटीज अप्रोच, जहां पर आप या तो एक ही यूनिट ऑफ, या तो आप एक ही कमोडिटी कंज्यूम करोगे, और दूसरा अप्रोच में आप एक से ज्यादा कमोडिटी को क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं सिंगल कमोडिटी अप्रोच। क्या पढ़ रहे हैं? अब सिंगल कमोडिटी अप्रोच के अंदर आपको देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर बिना अजम्पशन से काम नहीं चलता, ये तुम्हें भी पता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ ना कुछ चीज क्या करनी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेगी, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सो दैट आवर इकोनॉमिक वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन उसके पहले असम्पशन लगाओ। और उसके पहले असम्पशन क्या लगाया कि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज। अभी ये लो साहब, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उन रिसोर्स को यूज करने वाले हम ही नहीं है, हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई रिसोर्स मेरे काम नहीं आ रहा था, वो किसी और के काम आ जाएगा, किसी तीसरे के काम आ जाएगा। 500 रुपए का नोट है, अब ये अनाज फेंक रहा है, तो फट से दूसरा आदमी आ जाएगा, फेंक क्यों रहा है, मेरे को दे दे। तो ऑल्टरनेटिव यूज हो गया उसका। क्या हो गया है? तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और उनके ऑल्टरनेटिव यूज है, ये भी क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अजम्पशन ये करना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या है, रेशनल है। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? जो रिसोर्सेज को क्या करता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करता है। आगे बात समझ में? तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच के अंदर भी हम कुछ चीजें अज्यूम करेंगे। सबसे पहला अजम्पशन रहेगा हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी में अज्यूम कर लेता हूं कि 2 रुपए मेरी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है। एक कमोडिटी जो भी मैं कंज्यूम करने वाला हूं उसका प्राइस कितना है, 2 रुपए। ठीक है, दूसरा हमारा जो अजम्पशन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। ऑब्वियसली बात है कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी? वो इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कार्डिनल अप्रोच है। क्या है ये? और कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ये कह के गए हैं कि भैया जो भी आप कंजम्पशन करोगे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स में मेजर करना पड़ेगा। तो कर लेंगे भाई साहब। तो दूसरा अजम्पशन क्या हो गया आपका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। और तीसरा अजम्पशन ये होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोलते हैं इसको अपन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि बाजार के अंदर अगर 1 रुपया खर्च करोगे तो सेटिस्फेक्शन भी कितने का चाहिए, 1 रुपए का चाहिए भाई साहब।
पिक्चर देखने गए, 300 रुपए का टिकट लिया, पिक्चर अच्छी निकली तो पूरा पैसा वसूल हो गया। बोलते हो क्यों बोलते हो? क्योंकि पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया। डबल पैसा वसूल, जितना आपने खर्च करा उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल गया। पिक्चर बहुत ज्यादा बेकार निकल गया, अरे यार 300 रुपए बर्बाद हो गए। इसका मतलब बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए अगर 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो कम से कम उतना तो सेटिस्फेक्शन मिले जितना मैं खर्चा कर रहा हूं। दैट्स इट। तो वो हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोलेंगे उसको अपन? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है। कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि आप क्या करो, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो एक कमोडिटी को कंज्यूम करने पर मिलेगी, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, हम यूटिलिटी को सिर्फ नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर कर रहे हैं? अभी फिलहाल इसने कचौरी खा ली और उसको यूनिट में मेजर कर दिया। अगर मैं उस यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, तो मेरी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाएगी जो मुझे मिल रही है। इसको जो यूटिलिटी मिली ये प्राइस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? प्राइस से। तो मेरे पास आ जाएगा यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या आ जाएगा? वो किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? MUM होना चाहिए। क्या है ये कॉन्सेप्ट? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो क्या हो गया? ये वो कमोडिटी है जिसको कंज्यूम करने पर आपको यूटिलिटी मिल रहा है और जिसको आप नंबर में मेजर कर रहे हो। किसमें मेजर कर रहे हो? नंबर में। प्राइस क्या है? जो प्राइस आप खर्च कर रहे हो। तो मैंने उस मार्जिनल यूटिलिटी को किससे डिवाइड कर दिया? प्राइस से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? तो मेरे पास आया यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या आया? मतलब आपने जो कंजम्पशन किया उसको आपने नंबर्स में मेजर किया। बोलो जी, किया नहीं किया? हाँ बोल। उसके बाद जब जो यूटिलिटी तुम्हें मिली तुमने उसको कार्डिनल नंबर में मेजर कर दिया। अब उसको फोकट में तो नहीं खरीदा होगा। 10 रुपए की कचौरी खाएगा तो 10 रुपए तो लेगा ना सामने वाला। तो उसको तुम प्राइस से डिवाइड कर दो। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? तुम्हारा यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो आपको मिल रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो अच्छी लगी तो 10 रुपए पूरे वसूल, बेकार लगी तो 10 रुपए बर्बाद। ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो भाई साहब डबल सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो ये MUX अपॉन PX को मैं क्या बोलूं? मैं इसको ये बोलता हूं मार्जिनल यूटिलिटी इन, मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले, इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स। इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि वो यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो मुझे एक्चुअल में मिल रही है, तो वो कैसे निकाला मैंने? MUX अपॉन PX निकाला। ठीक है। उसको किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स। तो ये कैसे पता चलेगा भैया यार कि मेरा सेटिस्फेक्शन कब बराबर हो रहा है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और किसके बराबर होना चाहिए? ये दोनों, ये समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताओ। क्लियर है? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो आप किससे डिवाइड कर दो? प्राइस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? प्राइस से। तो आपके पास क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो हमको एक्चुअल में मिल रहा है। दैट मींस योर MUX अपॉन PX वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो ये भाई साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब पावर काजू लेके आइए, काजू का काम है इसके। अब जितना पैसा ये उसको कंज्यूम करने के लिए दे रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन इसको क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। वो कैसे डिफाइन करेगा? इसने जो यूटिलिटी, जो इसको यूटिलिटी मिला है एक्चुअल यूटिलिटी, ठीक है, वो डिवाइड कर देता है अपन प्राइस से। किससे डिवाइड कर देते हैं? वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो आप एक्चुअल में पे कर रहे हो। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, टेबल से समझ। ये हो गया तुम्हारा क्वांटिटी। ज्यादा नहीं लेंगे अपन, ये 1 2 3 4 तक ही ले लो, 5 तक ले लो। चलो MUX अपन ने लिखी रखा है, कितना था? 8 6 4 2 और यहाँ पे तो 0 आ गया था अपना। ठीक है। तो इसको भी हटा दो, चलो 4 तक ही बहुत है। ठीक है। अब सबसे पहला अब अपने पास प्राइस कितना है? अपन ने प्राइस कितना अज्यूम करा? 2 प्राइस 2 अज्यूम करा ना।
तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, MUX अपॉन PX चाहिए। तो मैं इसको प्राइस से डिवाइड कर देता हूँ, जो यूटिलिटी मुझे मिल रहा है मैं उसको प्राइस से डिवाइड कर देता हूँ। तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और 2 अपॉन 2 बरोबर 1। ठीक है, इधर ध्यान लगाया। अब MUM, कचौरी की याद आ रही तो मंगा दूं तेरे? हाँ, कचौरी का नाम सुन सुन के और पेट में इसके चूहे कूदने लग गए होंगे। ये आज तो काम हो जाएगा ये भी। अब देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जहां पर तुम्हारा MUX अपॉन PX इसके इक्वल होना चाहिए, MUM के। तो भाई साहब ये यहाँ पर इक्वल हो रहा है, देख लो जहां पर आपका MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या हो रहा है, MUM हो रहा है। क्या हो रहा है? तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, नीचे आपको लिखना पड़ेगा द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक where consumer is consuming, where consumer is consuming 3 units of a commodity। तो यहां पर आके उसका क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ ए कंज्यूमर वेयर इज सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम। कंज्यूमर की वो ऑप्टिमम चॉइस जहां पर उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अरे भैया इसको कचौरी मिल रही है, मान लो फ्री में भी मिल रही है, तो ये थोड़ा कि खाता ही रहेगा पूरा टाइम, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो इसका पेट जवाब देगा कि भैया रुक जा, आप क्या चाह रहा है। तो वो ऑप्टिमम चॉइस होती है आपकी, क्या होती है। लेकिन ऑप्टिमम चॉइस डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर भी। किसके ऊपर? इसका मतलब आप जो प्राइस पे कर रहे हो और उस प्राइस को पे करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए जो आप उस प्राइस से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम बन जाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद आपको बनाना है इसका चित्र। क्या बनाना आपको इसका? तो डायग्राम बना लो। तो डायग्राम अभी 2 कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं अपन सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। सिर्फ कचौरी आएगी, कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी। जो तो तुम कह दोगे 2 कमोडिटी के बाद 3 कमोडिटी अप्रोच पड़ा दो आपको, जो कचौरी भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, साथ में नमकीन भी ले लो। है वाह रे वाह। अब देखो ये हो गया आपका यूनिट्स 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं अपन ये 2 4 6 8। तो अब देखो 1 पे कितना तुम्हारा, अच्छा अपने को तो सीधा MUX अपॉन PX से काम है। तो MUX अपॉन PX से जब अपने को काम है तो अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट वही नंबर ले लेते हैं। तो 1 2 3 और 4 ले लो। अब देखो 1 पे कितना है 4, अपन MUX अपॉन PX की बात कर रहे हैं। 2 पे कितना है 3, तो ये 2 पे आपका 3 हो गया। 3 पे कितना हो गया 2 और 1 पे कितना, 4 पे कितना हो गया 1। तो ये तो आ गया आपका ये हो गया आपका MUX अपॉन PX। अब अपने को MUM बनाना है। क्या बनाना है? तो वो तो कांस्टेंट है भाई, प्राइस तो जितना भी खर्च करोगे सेटिस्फेक्शन तो उतना एक्सपेक्ट करोगे ना भाई। अगर कोई कमोडिटी आपने 2 रुपए की कंज्यूम करी और तुमने प्राइस 2 रुपए पे करा, तो हमेशा सेटिस्फेक्शन तो 2 रुपए का तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेगा ना आदमी। तो यहाँ पर E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। यहाँ लिख देना नीचे। उसके बाद E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। इतना कंटेंट आपका यूटिलिटी एनालिसिस से आएगा एग्जाम में। इसका मतलब तुम्हारे यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर 2 कमोडिटीज अप्रोच नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है। तुम्हारा क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स है। कितना है? तो पॉसिबिलिटी है कि सिंगल कमोडिटी अप्रोच आ जाए। और यूटिलिटी वाले चैप्टर में तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्या है? ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में कंपेयर टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो 2 कमोडिटीज अप्रोच होता है उस 2 कमोडिटी अप्रोच के अंदर आपको क्या करना है। तो 2 कमोडिटी अप्रोच के अंदर आप ये अज्यूम करोगे कि आप 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो। कितनी कंज्यूम कर रहे हो? 2 कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, X और Y अज्यूम कर लो।
कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। पहली कमोडिटी है उसकी एक्स और दूसरी कमोडिटी है वाई। जब वो एक्स कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसका यूटिलिटी क्या रहेगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अभी पढ़ा अपन ने, अभी एक इक्वेशन पढ़ी ना कि अगर आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो वहां पर तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, और जब तुम वाई कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये पहली इक्वेशन होगी। ये दूसरी, दोनों के अंदर आपका कॉमन क्या आ रहा है, MUM आ रहा है, तो इसको आप जब इक्वेट करोगे तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। इसका मतलब एक्स कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू वाई कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू MUM, जो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब पैसा तो खर्च तुम्हारी जेब में 20 हो चाहे 30 हो, तुम खर्च तो दोनों कमोडिटी पे ही करोगे भाई साहब, करोगे नहीं करोगे। तो दोनों कमोडिटी पे तुम खर्च इतना करो कि जितना टोटल तुमने उन दोनों कमोडिटी पे खर्च करा है वो उन दोनों की कमोडिटी की यूटिलिटी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो यूटिलिटी एक्स कमोडिटी दे रही है इन टर्म्स ऑफ मनी और जो कमोडिटी वाई कमोडिटी दे रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, तुम्हारा टोटल MUM के इक्वल होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है, अब तो पैसे का काम आ गया। क्यों पैसे का काम आ गया, क्योंकि अब तो आपको दो कमोडिटी कंज्यूम करनी, कितनी करनी है, तो कुछ अमाउंट एक्स पे खर्च करोगे और कुछ वाई पे खर्च करोगे, तो टोटल मान लो मेरी जेब में 30 रुपए है। कितने रुपए, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कितनी है, 30 रुपए। अब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितना है, 2 रुपए, और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितना है, 4। उल्टा करो तो प्राइस ऑफ वाई एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू कितना आपका 4 और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितना है 2। आगे बात समझ में। अब आपका इक्विलिब्रियम कहां स्ट्राइक हो कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू क्या हो जाए, MUM हो जाए। ठीक है, तो उसकी टेबल बनानी पड़ेगी आपको। तो उसकी टेबल क्या है, देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहां पर ले लेता अपन MUX, तो कितना लिया था अपन ने, 80 72 64 56 48 40 32। अब अगर याद नहीं तो 8 की टेबल है, चला देना उल्टी। ठीक है, 8 का पहाड़ो MUY इसका हाफ कर दिया 40, 40 के बाद क्या करेंगे, दो तो कम करेंगे ना, तो 38 36 34 32 30 28 26 24 और 22, ये हो गया तुम्हारा MUY। अब क्या अज्यूम करा, प्राइस कितना है 4 और इसका 2, तो MUX अपॉन PX कर दें, तो MUX कितना 80 अपॉन 4 कितना होगा आपका 20। दो का पहाड़ा चला दो उल्टा, कोई लोड वाली बात नहीं है, कैलकुलेट करने कौन बैठेगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। ये लो आपको ये 4 और ये 2। अब यहाँ पर MUY अपॉन PY निकालना है, तो 40 अपॉन 2 कितना हो गया आपका 20। एक एक माइनस करते जाओ, 19 18 17 16 15 14 13 12 और 11। ये लो, अब इक्विलिब्रियम कहां स्ट्राइक होगा, अरे बताया ना आपको कि जहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या होगा, MUY अपॉन PY। तो वो तो बहुत सारी जगह पे हो रहा है भाई साहब, यहाँ 20 20 पे हो रहा है, यहाँ 18 और 18, उसके बाद ये 14 14, उसके बाद ये 16 भी नहीं मान रहा है, 16 16 भी हो रहा है, उसके बाद ये 12 और ये 12 भी हो रहा है। इक्वल यूनिट्स कंज्यूम करना इज नॉट नेसेसरी कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी को कंज्यूम करने पर दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन MUM के बराबर होना चाहिए जितना आप खर्च कर रहे हो। इट डजंट मैटर वेदर यू आर कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी और 5 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, और it doesn't matter whether you are consuming 3 units of y commodity or 5 units of x commodity। तो क्या मैटर करता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM मैटर करता है नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो 30 रुपए है वो 30 रुपए पूरे खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो पूरे खर्च हो और आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो कहां मिलेगा, ये x हो गया और ये y हो गया। अब
पहली कंडीशन क्या हो रही है, एक्स की भी 1 यूनिट और वाई की भी 1 यूनिट, उसके बाद एक्स की 2 यूनिट और वाई की 3 यूनिट्स हो रहा है। देखो एक्स की तो 2 और वाई की, फिर ये थर्ड पे हो रहा है 16, तो एक्स की 3 यूनिट्स और वाई की 5 यूनिट्स, और ऐसे ही एक्स की 4 यूनिट्स और 7 यूनिट्स, ठीक है, और ऐसे 5 और 9 यूनिट्स। आगे बात समझ में? तो ये है आपके पास ऑप्शंस, कहाँ कहाँ आपका इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो सकता है। तो समझ लेते हैं भाई साहब कहाँ कहाँ हो सकता है। एक कमोडिटी की 1 यूनिट कितने की है, 4 रुपए की, और यहाँ पर 1 यूनिट 2 रुपए की, तो 4 + 2 = यहाँ तो 6 रुपीज ही खर्च हो रहे हैं। अभी तो और कंज्यूम करना है। माहिर चौधरी घर से 100 रुपए लेके आया, लेकिन हम तो 10 ही खर्च करे, तो कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा? पूरे 100 रुपए खर्च करेगा तब जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू 4 कर दिया और इंटू 2 कर दिया, तो ये हो गया 8 + 6 = 14। यहाँ पर भी काम नहीं चल रहा अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 × 4 तो 12 रुपए तो आपके यहाँ खर्च हो रहे हैं, और 10 रुपए यहाँ खर्च हो रहे, तो यहाँ पे 22 ही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ आपका मामला सेट हो रहा है एकदम, 16 यहाँ, 14 यहाँ, तो यहाँ पूरे 30 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, वेयर MUX/PX = MU/PY। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भैया जब जेब में रुपया नहीं है तो क्या लड्डू लेने जा रहे हो क्या वहां पे? अब यहाँ पर तो 20 और 18 कितना हो गया, 38। तो यहाँ तो ओवर बजट हो गया मामला, 8 रुपए इधर उधर से उधार मांगने पड़ेंगे। इससे बढ़िया क्या है, 4 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर लो और 7 यूनिट किसकी कंज्यूम कर लो, वाई की कंज्यूम कर लो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक। क्या लिखना पड़ेगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक, वेरी गुड। वेयर कंज्यूमर, अब बोलो ना आगे क्या हो गया, वेयर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग कितनी यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 7 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद लिखना ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MUX/PX = MUY/PY MUM। आगे बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूटिलिटी, मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच, जो श्री 1008 अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें दिया है। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें क्या क्या बताया, एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लिया जाए तुरंत प्रभाव से। तो तुम्हारे सामने जो अप्रोच है वो कितने अप्रोच है, 2 अप्रोच है। सबसे पहला अप्रोच है कार्डिनल, दूसरा अप्रोच है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच होता है कि यूटिलिटी को आप किस में मेजर करोगे, नंबर में मेजर करोगे। कौन से नंबर है वो, कार्डिनल नंबर है, और उसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, यूटिल्स है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमारे JRX जी बोलते हैं कि यो पॉसिबल क्यों नहीं भाया, आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, तो भैया किस में मेजर करें? तो भाई साहब JRX ने बोला कि नंबर में मेजर मत करो, आप रैंक दो, प्रेफरेंस दो। इसका मतलब पहला जो कॉम्बिनेशन आप चूज कर रहे हो और जो दूसरा आप चूज करोगे, दोनों कॉम्बिनेशन में आपको सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये प्रोफेसर JRX ने बोला, जो अपन आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की पावर किस चीज के लिए, जो आपकी वांट्स को क्या करेगी, फुलफिल करेगी या सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैंने क्या बोला, वर्कआउट करके आए, पानी की प्यास लग रही, तो पानी आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। वहां पे रोटी सब्जी कचौरी समोसा आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आएगी बात? तो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू यूटिलिटी। यूटिलिटी 2 टाइप की होती है। सबसे पहला होता है आपका टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी derived from consumption of all units of a commodity is equal to total utility। और marginal utility क्या होता है, change in total utility due to consumption of an additional unit of a commodity। formula of marginal utility is equal to delta TU upon delta Q। और एक और फॉर्मूला होता है MU is equal to TUN minus 1। मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया है कि आपने 1 यूनिट कंज्यूम करा, 8 का यूटिलिटी मिला, 2 करा तो 14 का मिला, 3 करा 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक कमोडिटी की पूरी 6 यूनिट्स कंज्यूम करके, कितने यूनिट कंज्यूम करके तुम्हें जो यूटिलिटी मिली वो 18 की मिली, तो वो क्या हो गई, तुम्हारी टोटल यूटिलिटी हो गई। क्या हो गई वो, टोटल यूटिलिटी। लेकिन जैसे मैंने 0 से 1 पे कंजम्पशन शिफ्ट किया, 1 से 2 यूनिट पे किया, 2 से 3 पे किया, तो पैरेलल जो मेरी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता जा रहा, वो क्या बन रही, मेरी मार्जिनल
यूटिलिटी तो डेफिनेशन क्या हो गया, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। फॉर्मूला डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू और टी यू एन माइनस 1। बोलो आई बात समझ में, पक्की बात है, ठीक है। अब आते हैं अपन इसका स्केड्यूल, इसका डायग्राम और इसका रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका स्केड्यूल एक ही टेबल मैंने आपको पूरे चैप्टर में दी है। उसके बाद ये रिलेशनशिप हो गया, तो एमयू आपका जब डिक्लाइन हो रहा है तो टीयू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन से रेट से हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। दूसरा, जब आपका एमयू 0 है तो टीयू क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। जब आपका एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और चौथा लिख के आओ तो लिख के आ जाना, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी विल टेंड टू डिक्लाइन, इट विल बिकम 0 एंड नेगेटिव, खत्म। आगे बात समझ में, जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, हर यूनिट पर मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो क्या हो जाएगा, 0 और नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो क्लियर है फंडा आपको। उसके बाद अपन बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ ए कंज्यूमर वेयर हिज सैटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम। सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होगा, जितना रुपया वो खर्च कर रहा है कम से कम उतना तो उसको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सिंगल कमोडिटी अप्रोच। क्या पढ़ा अपन ने, सिंगल कमोडिटी अप्रोच में अपन ने 3 चीजें अज्यूम करा। सबसे पहला असम्पशन है हमारा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जो हमने 2 रुपीज अज्यूम करा। उसके बाद MUX, जो हमें अल्फ्रेड मार्शल जी कह के गए हैं कि भैया आप जो भी यूनिट कंज्यूम करोगे उसको आप कार्डिनल नंबर में मेजर करोगे। और तीसरा हो गया आपका MUM, जो रुपया मैं खर्च कर रहा हूं, जो रुपया मैं खर्च कर रहा हूं, उस रुपये को खर्च करने के बाद कम से कम उतना तो मुझे क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। अरे बोलो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा MUM। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है उसको मैंने नंबर में मेजर किया, ठीक है, कि भैया 10, 12, 15, 20, 50 जो भी मिला, तो क्यों ना मैं उस यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर दूं भाई साहब। तो प्राइस से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा मेरे को, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मुझे एक्चुअल में मिल रहा है। बोलो जी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो MUX अपॉन PX क्या हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए, पढ़ लेना इसको, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कंज्यूमर को मिल रहा है। और MUM के आगे क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये तुम्हारा टेबल हो गया, ये डायग्राम हो गया। उसके बाद ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी अप्रोच का आ जाता है, किसका आ जाता है, 2 कमोडिटी अप्रोच का इक्विलिब्रियम आता है, तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है कि सपोज कीजिए कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, नंबर 1 इज X, नंबर 2 इज Y, तो X कमोडिटी का इक्विलिब्रियम क्या होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। और Y कमोडिटी का क्या होगा, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ठीक है, क्लास के अंदर आओ तो आराम से नहा धो के आया करो, बढ़िया फ्रेश अप होके आया करो, ताकि क्लास के अंदर थोड़ा सा क्या मन लगे तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि आज से 3-4 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, तो तुम्हें अनफॉर्चुनेटली मजबूरी में मन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है, क्या है, विनम्र निवेदन है आपसे कि आप पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मन लगाएं और मन को इधर उधर भटकाए नहीं, ठीक है। हाँ, वो कचौरी, इसलिए मैं क्या कचौरी की कहानी खत्म कर रहा हूँ। अब अपन 2 कॉमोडिटी पर आएंगे। अब कचौरी के साथ अपन कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, अभी रुक जा तू। अब मैं नहीं करूंगा ना, मैं क्यों करूंगा, मैं तो सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बता रहा हूँ कि वो ज्यादा आएगा पेपर में। वो तो मैंने इसलिए क्या है कि मल्टीपल कॉमोडिटी नहीं बोला, 2 ही कॉमोडिटी का समझाया तुम्हें, ठीक है। तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, MUM होना चाहिए। उसको समझने के लिए अपन ने क्या कर लिया कि इनकम अज्यूम कर ली 30 रुपीज, X कमोडिटी का प्राइस अज्यूम कर लिया 4 रुपए, और Y कमोडिटी का प्राइस अज्यूम कर लिया अपन ने 2 रुपए, ठीक है। ये अपन ने टेबल बना लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम बहुत सारी जगह पे स्ट्राइक हो रहा था, तो अपन ने ये देख लिया कि कंज्यूमर के 30 रुपए जहां पे खर्च हो रहे हैं वहां पे उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। तो वेयर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ X कमोडिटी एंड 7 यूनिट्स ऑफ Y कमोडिटी। आगे बात समझ में, तो ये तो था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी एनालिसिस। अब 2-5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्या पी के आया, मेरे लिए भी लिया।